दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग में आपटे A+ है वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों आज हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन आज हम शेयर मार्केट में मेरे जो रूल्स है, मेरी जो फिलॉसफी है, पिछला मेरा जो 25 साल का जो एक्सपीरियंस है उससे मैं मेरे खुद के लिए कुछ रूल्स बिल्डअप करके गया हूँ। और कुछ मैंने शेयर मार्केट की फ़िलॉसफी भी, साइकोलॉजी भी स्टडी की हुई है। तो आज है बुधवार, दिस इज़ द मिडल ऑफ मार्केट वीक, तो मैंने सोचा दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन दिस माय रूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट and also psychology behind the stock market and psychology behind the stock market which can make the investor profitable। और दोस्तों ये रूल्स जो मैंने सीखे हैं उससे मुझे थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में अभी फ़ायदा हो रहा है। मतलब जो 20-25 साल पिछले जो मैंने सीखा है उसका फ़ायदा अभी धीरे धीरे करके पिछले 4-5 सालों से मुझे हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको भी इससे थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वेलकम टू अकाउंटिंग बाय आपटे वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। तो दोस्तों आज का वीडियो अपना लर्निंग के ऊपर ही है, तो वीडियो को पूरा देखना। मुझे गारंटी है कि इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा डेफिनेटली ज़रूर होगा। और एक चीज़ दोस्तों, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मेरा ये जो थॉट प्रोसेस है और जो ये साइकोलॉजी है उससे एग्री ना करें। भले आप एग्री ना करो, आपका अगर कोई अलग इसमें एंगल है, आपके अगर कोई थोड़े से अलग से रूल्स है, तो दोस्तों बिना दिक्कत आप इसको ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आप उसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अदर इन्वेस्टर्स एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर सब्सक्राइबर्स ऑल्सो। और मेरे लिए भी वो बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों नो थॉट इज़ अ रॉन्ग थॉट। हर एक का अपना अलग अलग एंगल हो सकता है और हर एक अलग अलग एंगल से ही, हर एक अलग अलग थॉट से ही हम सबको सीखने के लिए मिलेगा। तो बिना दिक्कत ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरे आपसे गुजारिश है कि अगर आपका भी कोई इसमें से अलग अगर कोई रूल है या आप कोई अलग साइकोलॉजी मानते हो, तो उसको इन ब्रीफ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ ट्रू एज ऑफ नाउ may not be right and may not be true after say 6 months or 1 year down the line। तो रूल्स को कंटिन्यूस बेसिस पे अपडेट करना है, साइकोलॉजी को भी कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज करना है, ये एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों पहले आते हैं रूल्स की तरफ। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला था कि दोस्तों स्टॉक मार्केट रोज़ रोज़ करने जैसी चीज़ नहीं है। रोज़ रोज़ उसको मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ उसमें ट्रेड लेना या रोज़ रोज़ उसको ट्रांजैक्शन करना इनवेरेबली दोस्तों ये एडवाइजेबल नहीं है। अगर रोज़ ट्रांजैक्शंस करेंगे और अगर हम में से कोई इन्वेस्टर है दोस्तों, तो उसमें दोस्तों फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई ट्रेडर है रोज़ ट्रांजैक्शंस करेगा ही, करना ही चाहिए क्योंकि वो ट्रेडर है। लेकिन अगर हम में से कोई इन्वेस्टर है दोस्तों, तो रोज़ रोज़ स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करना मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं है। एक ट्रांजैक्शन करने के बाद एटलीस्ट 10-15 दिन का बीच में गैप होना चाहिए, अनलेस देर इज़ अ ड्रास्टिक फॉल और देर इज़ अ ड्रास्टिक इंक्रीज और सब्सटेंशियल इंक्रीज आई शुड से इन द स्टॉक प्राइस। तो ही दोस्तों टू टेक द एडवांटेज क्विकली ट्रांजैक्शन और एक कर सकते हैं, लेकिन 2 ट्रांजैक्शन में जितना लंबा हो सके दोस्तों उतना गैप रखना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, वी मे नॉट बी एबल टू टाइम द मार्केट। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि लोएस्ट लेवल पे हमने शेयर खरीदा और हाईएस्ट लेवल पे हमने शेयर बेचा। बहुत बार तो दोस्तों ऐसा होता है कि हमने शेयर खरीदा, अगले दिन से शेयर का भाव नीचे जाता है, और हमने शेयर बेचा उसके बाद अगले दिन से या इमीडिएटली बेचने के बाद शेयर का भाव ऊपर जाने लगता है। तो दोस्तों ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है और बहुत से लोगों के साथ भी होता है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की और ज़्यादा चिंता करने की और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैंने मेरे एक वीडियो में अल्टरनेट करंट की बात की थी कि शेयर्स को बाय कैसा करना है, तो अल्टरनेट करंट के जैसा बाय करना है। मतलब अल्टरनेट करंट का ग्राफ ऐसा ऊपर नीचे होता है। तो समझो ये लेवल पे हमने बाइंग शुरू की और ये लेवल से समझो अल्टरनेट करंट ऐसा करके फाइनली 1 साल बाद जो आज का लो है दोस्तों, डेफिनेटली 1 साल बाद अगर शेयर फंडामेंटली अच्छा है तो 1 साल बाद उसका जो लो है वो आज के लो से
99% सब्सटेंशियली हायर होगा। और अपना जो बाइंग है, क्योंकि हम लोग ऊपर नीचे नीचे के भाव पे भी खरीदेंगे, ऊपर के भाव पे भी हो सकता है खरीदेंगे, तो इसमें दोस्तों अपना एवरेज जो है बाइंग का वो अच्छा होगा। तो इसीलिए शेयर को जो भी बाय करना है उसको रेगुलर फ्रीक्वेंसी में, रेगुलर इंटरवल्स पे, जैसा अल्टरनेट करंट होता है वैसे दोस्तों बाय करना है। बाइंग के टाइम दोस्तों स्मॉल लॉट में बाय करना है, लेकिन हो सकता है बेचने के टाइम टू टेक द एडवांटेज थोड़ा बिगर लॉट में हम बेच सकते हैं इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉफिट। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुक करना टाइम टू टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खरीदते शेयर हम किस लिए है? प्रॉफिट के लिए। और अगर जब भी प्रॉफिट दिखता है 15% के ऊपर हो, 10% के ऊपर हो, जब भी प्रॉफिट दिखता है तभी इट मेक्स सेंस टू बुक द प्रॉफिट टाइमली। दोस्तों मेरे माइंड में बहुत से रूल्स हैं, लेकिन अगर वो सब रूल्स मैं यहाँ पे बोलने जाऊँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग भी बोर हो सकते हैं। तो इसीलिए और एक रूल बताता हूँ, फिर हम लोग साइकोलॉजी की तरफ जाएंगे। और दोस्तों ये रूल मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है, उतना ही पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें जितना अपने पास एक्स्ट्रा फंड अवेलेबल है। मतलब ऐसा फंड कि जो समझो हमारा स्टक हो गया, अटक भी गया, तो भी अपना जो लाइवलीहुड है दोस्तों वो चलना चाहिए। उससे अपना जो हर रोज़ का ज़िंदगी है उसके ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए, उतना ही फंड डालो। और एक चीज़ दोस्तों, उधार लेके, लोन लेके कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ऐसा हार्डली एनी एग्जाम्पल है कि जिसने कर्जा लेके स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस किए और वो कर्जा रीपे करके उसने स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमाया। इनफैक्ट बहुत से एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जो लोन लेके काम करते हैं दोस्तों, इनवेरेबली दे एंड अप इन ट्रबल आफ्टर से 6 मंथ्स 1 ईयर डाउन द लाइन। तो लोन लेके स्टॉक मार्केट में कभी भी काम नहीं करना है, अपने खुद के पैसे से ही जितना पॉसिबल है उतना ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अभी दोस्तों आते हैं स्टॉक मार्केट के साइकोलॉजी की तरफ, कि साइकोलॉजिकली स्टॉक मार्केट में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये ध्यान से सुनना, इसका फ़ायदा डेफिनेटली सबको होगा, ये मेरा मानना है। तो ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, फॉरवर्ड मत करना वीडियो को। दोस्तों ये जो मेरा पहला साइकोलॉजिकल पॉइंट है उसको मैंने नाम दिया है इन्फॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज। दोस्तों पुराने ज़माने में क्या होता था, इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत डिफ़िकल्ट था। अभी इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑफ अ बटन पे अवेलेबल है। गूगल पे जाओ, टाइप करो किसी शेयर का या किसी कंपनी का नाम डालो, फटाक करके हमको वो कंपनी का पूरा एनालिसिस एज ए इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे मिल जाता था। लेकिन दोस्तों पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। इनफैक्ट मैं क्या करता था, मेरे पोर्टफोलियो में बहुत से अच्छे जो कंपनीज थे, तभी के ज़माने में इतना पैसा तो होता नहीं था डालने के लिए, तो हर एक कंपनी का एक शेयर में खरीदता था। और वो क्यों खरीदता था दोस्तों? क्योंकि वो एक शेयर भी अगर मैं खरीदता था तो उसका जो एनुअल रिपोर्ट था वो एनुअल रिपोर्ट घर पे बाय पोस्ट आता था। अभी तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो तभी वो एनुअल रिपोर्ट घर पे आता था। फिर वो आने के बाद उसको दोस्तों पढ़ने का, बैलेंस शीट पढ़ने का, प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ने का, ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़ने का, डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ने का, उससे दोस्तों जो नॉलेज मिलता है, मतलब हाउ टू एनालाइज अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, इसका नॉलेज जो खुद एनालिसिस करने से जो मिलता है दोस्तों, वो जो रेडीमेड इन्फॉर्मेशन है उससे हमको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे वीडियो देखना बंद करो, मेरे वीडियो भी आपको देखना है, लेकिन उसमें जो अपनी नॉलेज की बातें होते हैं दोस्तों, वो नॉलेज की जो बातें हैं दोस्तों उसको ग्रास्प इन करना है, उसको इनकलकेट करना है। उसको अगर इनकलकेट करेंगे दोस्तों तो स्टॉक मार्केट में क्या करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या नहीं करना है, इसमें हम दोस्तों नॉलेजेबल एंड आफ्टर सम टाइम एक्सपर्ट भी होंगे। दोस्तों अर्लियर डेज में क्या होता था कि इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी और वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, मतलब उसका एनालिसिस करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और ये जो दोस्तों मेहनत है, ये जो एफर्ट्स है, उसके वजह से इंडिविजुअल का नॉलेज ज़्यादा बढ़ता था, ये मेरा मानना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एज ऑफ नाउ जो रेडीमेड इन्फॉर्मेशन है उससे अपना नॉलेज नहीं बढ़ता है, लेकिन दोस्तों हम लोग खुद जब भी कोई चीज़ करते हैं तो उसमें जो अपना प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसमें जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा रहता है। एंड स्टॉक मार्केट में दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे है वो अभी 2 मिनट में हम लोग उसके तरफ जाएंगे। तो दोस्तों पुराने ज़माने में इन्फॉर्मेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन एनालाइज करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते थे, लेकिन अभी रेडीमेड इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है उसके वजह से नॉलेज तो मिलता है दोस्तों, लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा कम रहता है।
पानी में दोस्तों स्विम कैसा करना है या साइकिल कैसे चलानी है, इसका नॉलेज तो सबके पास रहता है। साइकिल कैसी चलानी है तो बैलेंसिंग आना चाहिए, ये हमको मालूम है। पानी में अगर स्विम करना है तो फ्लोट कैसे करना है, इसका नॉलेज हमको रहता है। लेकिन जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक उसका एक्सपीरियंस हम खुद नहीं लेंगे, जब तक हम साइकिल से नीचे नहीं गिरेंगे, या जब तक पानी में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे नहीं डूबेंगे दोस्तों, तब तक तैरना कैसे है और साइकिल कैसा चलाना है उसका ज्ञान हमको नहीं होगा। और अगर वही चीज़ हम लोग बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो साइकिल चलाने में और स्विमिंग करने में नो डाउट हम में से हर कोई एक्सपर्ट होगा। वैसे ही दोस्तों स्टॉक मार्केट का भी है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन वर्सेस एक्सपीरियंस, ये जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है स्टॉक मार्केट के कंसर्न, उसको कंक्लूड करने के लिए मैं इतना ही बोलूँगा, इफ़ वी हैव द एक्सपीरियंस देन फॉर ईच ऑफ द इंफॉर्मेशन वी मे हैव अ थॉट सॉल्यूशन रेडी फॉर ईच ऑफ द सिचुएशन। मतलब अगर दोस्तों एक्सपीरियंस अपने पास है तो कौन सा भी सिचुएशन रहने दो, कितने टाइप का भी दोस्तों सिचुएशन रहने दो, वो सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। अगर अच्छा सिचुएशन है प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर बुरा सिचुएशन है, मतलब अगर किसी स्टॉक में हम लोग फंसे हुए हैं तो उसमें से बाहर कैसा निकालना है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन एक्सपीरियंस से ही हमको मिल सकता है। अभी दोस्तों आते हैं इमोशनल एस्पेक्ट की तरफ। इसको मैं बोलता हूँ वर्जिनिटी ऑफ इमोशंस। अभी ये वर्जिनिटी ऑफ इमोशंस, टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये मेरा वर्ड नहीं है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मराठी के एक अच्छे सीनियर एक्टर है, डॉक्टर मोहन आकाश है, वो दोस्तों मानसोपचार तज्ञ हैं, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था वर्जिनिटी ऑफ इमोशंस। वो मेरे दिमाग में बैठ गया था और वहीं से मैंने ये टर्म ली है कि वर्जिनिटी ऑफ इमोशंस। उसमें दोस्तों उन्होंने कहा था वी लर्न द एक्सपीरियंस फर्स्ट देन एक्सपीरियंसिंग द एक्सपीरियंस आवर सेल्फ। इसका मतलब हम अनुभव पहले सीखते हैं, देन वो चीज़ को एक्सपीरियंस करने से पहले ही अनुभव सीखते हैं विद द अवेलेबल रेडीमेड इन्फॉर्मेशन। इससे दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी चीज़ दोस्तों अगर हमको सीखनी है और अगर किसी भी चीज़ में हमको आगे बढ़ना है, मतलब और थोड़ा बड़े स्केल पे करना है दोस्तों, तो पहले एक्सपीरियंस लेके फिर बाद में वो एक्सपीरियंस लेके उसको दोस्तों प्रैक्टिकल में हमको इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय वर्जिनिटी ऑफ इमोशंस एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो। क्योंकि दोस्तों बाकी लोगों ने क्या किया है, व्हाट अदर्स हैव डन, वो तो हमको उनका हिस्ट्री देख के या गूगल करके, जो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स है, जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने क्या किया ये तो हमको मालूम पड़ जाता है दोस्तों। लेकिन हर एक चीज़ हर एक के लिए, हर एक सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में वैलिड रहेगी या एप्लीकेबल रहेगी ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों खुद का एक्सपीरियंस, खुद की एक्सपर्टाइज, ये स्टॉक मार्केट में इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर अपने पास अपना खुद का एक्सपीरियंस है देन डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी इजी। दोस्तों एजुकेशन जो है वो हमको स्कूल में मिलती है, कॉलेज में मिलती है, हायर एजुकेशन भी मिलती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एजुकेशन वी स्लोली स्टार्ट बिकमिंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिपेंडेंट। दोस्तों मेरा वीडियो का पर्पस भी वही है कि जो अपना डिपेंडेंस है उसको धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंस में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जब तक दोस्तों हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक तगड़ा मुनाफा कमाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए मेरा वीडियोस का पर्पस ही यही है, मतलब कमाने के लिए सीखना है, सीखेंगे तो ही दोस्तों हम लोग कमा सकते हैं। और दोस्तों एक्सपीरियंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो एक्सपीरियंस दोस्तों इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर समझो कुकिंग करना है, समझो रोटी बनाना है या और कुछ समझो सब्जी बनाना है, तो फर्स्ट टाइम जब भी हम लोग करते हैं दोस्तों तभी एकदम ध्यान से करते हैं। अगर समझो हम में से कोई रोटी बना रहा है या सब्जी बना रहा है और साइड बाय साइड, और समझो फर्स्ट टाइम बना रहा है और साइड बाय साइड किसी का फ़ोन आया, मोबाइल आया, तो हम सिर्फ उसकी तरफ देखेंगे, अरे किसका कॉल है, फिर उसको इग्नोर करेंगे। क्योंकि आवर फोकस, आवर कॉन्सेंट्रेशन इज़ ऑन मेकिंग द रोटीज और मेकिंग दैट वेजिटेबल सब्जी, क्योंकि उसमें दैट वी आर मेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो उसमें हमको एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो हम लोग वी फोकस मोर ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी दैन अदर एक्टिविटीज़। दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है, जब तक हमको एक्सपीरियंस नहीं आता है तब तक फोकस्ड वे में स्टॉक मार्केट की तरफ हमको देखना है। और जैसे ही दोस्तों एक्सपीरियंस आएगा
रोटी बेलने के टाइम, फिर मोबाइल फ़ोन आने दो, कोई बात करने दो, हम लोग गाना भी सुनते हैं, हम लोग टीवी भी देखते हैं, फिर भी 10-15 रोटी कभी हुआ मालूम भी नहीं पड़ता है, और वेजिटेबल इतना टेस्टी कभी बना मालूम भी नहीं पड़ता है, बट दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस एंड देन वी नीड टू प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूसली। एज दे से प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो दोस्तों इसीलिए स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड परफॉर्मेंस, मतलब हैविंग नॉलेज एंड हैविंग एक्सपीरियंस आर टू डिफरेंट थिंग्स, एंड ये दोनों का दोस्तों जो एंड रिजल्ट है वो भी अलग अलग होता है। क्योंकि दोस्तों नॉट नेसेसरी जिसने कुकरी के ऊपर, मतलब पाक कला के ऊपर बुक लिखा है, नॉट नेसेसरी दैट ही कैन बी अ गुड कुक। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि जो स्टॉक मार्केट के ऊपर मेरे जैसा लेक्चर झाड़ता है, एजुकेशन देता है, ज्ञान बांटता है, नॉट नेसेसरी he also can be a good investor or a good profitable trader in the market unless he has the experience. With experience only one can become a good cook and also one can become a profitable investor in the stock market. और एक चीज़ दोस्तों, स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट वर्क्स ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड ऑल्सो मार्केट सेंटिमेंट। इसमें दोस्तों अपना जो इमोशंस है वो इमोशंस को दूर रखना चाहिए, एंड स्टॉक मार्केट शुड बी सीन प्योरली एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और दोस्तों इसमें मिस्टेक्स भी अपने हो सकते हैं, वी नीड टू एक्सेप्ट द मिस्टेक एंड देन वी नीड टू करेक्ट दोज मिस्टेक्स। और मिस्टेक्स करेक्ट कैसे करने हैं दोस्तों, ये एक्सपीरियंस से आएगा। नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर नॉलेज दोस्तों अपने पास रहेगा तो वो मिस्टेक को करेक्ट कैसा करना है उसमें दोस्तों अपने पास देयर वुड बी नंबर ऑफ वेज इन आवर माइंड के ये तरीके से हम ये मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। अगर मिस्टेक हुआ प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, हर एक आदमी का स्टॉक मार्केट में मिस्टेक्स होता है, मेरा भी मिस्टेक्स होता है। मिस्टेक्स के बारे में दोस्तों और एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि अगर मिस्टेक हुआ और अगर हम लोग ज़्यादा नॉलेजेबल है और एक्सपीरियंस कम है, देन वी टेंड टू डिफेंड दोज मिस्टेक्स। डिफेंड मतलब मेरा डिसीजन वो टाइम में सही कैसा था, मतलब XYZ कंपनी का शेयर जो मैंने ख़रीदा वो उस टाइम सही कैसा था। अभी प्राइस नीचे चला गया, मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तभी वो डिसीजन कैसा था दोस्तों, उसको हम डिफेंड करते हैं अपने ही माइंड में। और ये जब तक अपना डिफेंडेंस अपने माइंड में जब तक दोस्तों चालू रहता है, तब तक वो स्टॉक में से हम लोग एग्जिट नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और फिर वो स्टॉक में फंस जाते हैं। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग में हमने पॉइंट बोला था, नॉलेज वर्सेस एक्सपीरियंस, वही चीज़ यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेबल है कि अगर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दोनों रहेंगे तो वो मिस्टेक्स को हम हाइड नहीं करेंगे, वो मिस्टेक्स को हम डिफेंड नहीं करेंगे, एंड देन वी वुड थिंक मिस्टेक हो गया, प्रॉब्लम नहीं है, वो मिस्टेक से हमको सीखने के लिए मिलेगा, और वो सीख के वो मिस्टेक आगे जाके हमको कैसे रिपीट नहीं करनी है और ये मिस्टेक से हमको बाहर कैसे निकलना है दोस्तों, ये हमको एक्सपीरियंस से आएगा। और जब मैं मेरे प्रोफेशनल लाइफ में था दोस्तों, तभी मैं मेरे टीम को हमेशा बोलता हूँ कि इट इज़ बेटर एंड इट इज़ ईजी टू लर्न फ्रॉम समबडी एल्सेस मिस्टेक दैन लर्निंग फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक। ऐसा नहीं है कि अपना मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन दूसरे ने क्या मिस्टेक किया है वो सीख के दोस्तों हमको वही मिस्टेक नहीं करनी है, ये अपने माइंड में रखना है। और एक चीज़ दोस्तों, सेम मिस्टेक बार बार नहीं करना है। अगर एक दफ़ा हमने रूल बनाया टू द एक्सटेंट पॉसिबल, मैं ऐसा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सैक्रोसेंट पर्सन और आई एम नॉट अ हार्ड लाइन पर्सन कि रूल बनाया उसको स्टिक करो। सिचुएशन के साथ चेंज होना ही चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना ही चाहिए, लेकिन रूल अगर हमने कुछ बनाया, खुद के लिए बनाया, तो टू द एक्सटेंट पॉसिबल दोस्तों वो रूल को फॉलो करना चाहिए। वो रूल्स को अगर दोस्तों फॉलो करेंगे तो लॉस होने के चांसेस कम है, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों कंक्लूड करने के पहले देयर इज़ वन सेइंग इन इंग्लिश कि टेस्ट ऑफ पुडिंग इज़ इन इट्स ईटिंग एंड नॉट टू डिस्क्राइब हाउ द पुडिंग टेस्ट वॉज। तो दोस्तों इसको अगर हम लोग स्टॉक मार्केट के साथ कोरिलेट करेंगे तो दोस्तों सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लाइन में इसका कोरिलेशन ये बैठता है कि हमको खुद का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में दोस्तों मेरे हिसाब से इफ़ वी हैव टू बी सक्सेसफुल देन अपना होराइजन जो है वो दोस्तों लंबा होना चाहिए, कम से कम 5 से 10 साल। उसके ऊपर भी दोस्तों रहेगा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 5 से 10 साल अपना होराइजन होना चाहिए। 1 महीने का, 2 महीने का या 3 महीने का या एक ही शेयर का प्रॉफिट और लॉस मत देखिए, लंबे समय के लिए देखिए। और जो अपना टोटल पोर्टफोलियो है दोस्तों वो प्रॉफिट में है कि नहीं ये देखिए, क्योंकि अपने पास समझो अपने पोर्टफोलियो में 10 शेयर है, हो सकता है दोस्तों उसमें से 3 या 4 लॉस में चले जाए, लेकिन 6 या 7 प्रॉफिट में रहेंगे। तो इंडिविजुअल शेयर की तरफ मत देखना, ओवरऑल अपना पोर्टफोलियो क्या है देखना,
वो अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल है कि नहीं वो देखना, फिर रेगुलर टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना और लॉस भी बुक करना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से दोस्तों डूइंग इज़ न्यू लर्निंग, मतलब हमको नई नई चीज़ अगर सीखनी है तो वो सीखने के लिए दोस्तों वो चीज़ हमको खुद करनी है और लंबे समय के लिए करनी है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, नॉट नेसेसरी कि आप में से हर कोई मेरे ये व्यू पॉइंट को एग्री करेगा। इवन इफ़ यू डिसएग्री, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, एवरीबडी हैज़ टू रिस्पेक्ट द अदर्स ओपिनियन एंड अदर्स व्यू पॉइंट। अगर आपका व्यू पॉइंट कुछ अलग है, इवन इफ़ यू एग्री विथ माई व्यू पॉइंट, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।